रोज़गार के, मज़दूरों के, युवाओं के बिल्कुल खिलाफ है। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। किसानों के लिए अच्छा सही सोचा है। समान किसान के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए उन्होंने ध्यान में रखते हुए बजट को पास किया। हम कांग्रेस नहीं कर पाई, वो कार्य भाजपा ने किया है। लखपति महिलाओं के लिए उन्होंने योजना बनाई है। महिलाओं के लिए दोगुनी आय के लिए 12,000 रुपये की राशि बढ़ाने की कोशिश कह रहे थे, लेकिन वो तो 2,000 रुपये वही झुंझुना वाला सिस्टम रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया है। ये अंतिम बजट है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। इस पर क्या आपकी राय है? बजट आया है, क्या है? आप देखिए, बजट पेश करने वाले तो हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी एक माध्यम है। बजट तो मोदी बजट है ये, और ये बजट रोज़गार के, मज़दूरों के, युवाओं के बिल्कुल खिलाफ है। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। ये सरकार ने चुनाव नज़दीक आते हुए देखकर उद्योगपतियों को, व्यापारियों को बढ़ावा देने वाला बजट है। मज़दूर, किसान और बेरोजगारों को बिल्कुल उनके लिए कोई इसमें बजट में किसी चीज़ का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूँ। बजट में किसानों के लिए अच्छा सही सोचा है। किसानों की आगे तक की वो 2047 तक का आगे तक का सोचा है। किसानों के लिए आगे सिलेंडर है गैस में, उसमें भी 14 रुपये की बचत की है, और आगे ये भी टैक्स में कुछ पैसे का घटाने का वो भी निर्णय लिया है। किसान हित में अच्छा काम किया है। आगे भी सरकार अच्छा काम करती रहेगी। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, वो कार्य भाजपा ने किया है। लखपति महिलाओं के लिए उन्होंने योजना बनाई है। 2 करोड़ आवास योजनाएं चालू करने के लिए 1 करोड़ सोलर ऊर्जा, जिसमें 300 यूनिट प्रति माह बनाने की योजना बनाई है, जो कांग्रेस सरकार कभी नहीं कर पाई। पूरा जनता के अनुकूल है, जनता खुश है बजट को लेके। बजट में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, वो आज हमारी भाजपा सरकार ने किया है। बजट में सबके लिए एक समान किसान के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए उन्होंने ध्यान में रखते हुए बजट को पास किया। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पारित जो किया है, उसमें किसानों के लिए दोगुनी आय के लिए 12,000 रुपये की राशि बढ़ाने की कोशिश कह रहे थे, लेकिन वो तो 2,000 रुपये वही झुंझुना वाला सिस्टम रहा है। और तो आगरा तो हमारा खाली रहता है हर समय, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई उद्योग लगा। चुनाव से पहले कहते थे हम नोएडा बना देंगे आगरा को, हम दिल्ली बना देंगे आगरा को। ये झूठे वादे करती है सरकार। अच्छा, बिल्कुल लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और इस पर क्या इस बजट से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? जनता प्रतिक्रिया देगी इसमें। देखो, जनता के लिए कोई चीज़ नहीं है तो जनता फैसला करेगी इस बात। बजट ठीक है, हुआ है, पर किसानों के लिए तो इसमें कुछ हुआ नहीं है। बजट में किसानों के लिए कुछ होना चाहिए था, इतना ही कहेंगे। बजट एक सीधा गोल बजट भारतीय जनता सरकार बहन सीतारमण ने पेश किया है। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। मुझे किसानों का पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। इस बजट में किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है। अगर इसमें किसानों का ध्यान रखा जाता तो ये बजट और भी अच्छा हो सकता था। ना ही फर्टिलाइज़र पे दाम कम किए हैं, ना ही इन्होंने पेस्टिसाइड के दाम कम किए हैं। किसानों के लिए कैसे सरकार आय दुगनी करेगी? मुझे नहीं लगता कि किसानों के साथ कुछ सरकार अच्छा कर रही है। ना तो उन्होंने सम्मान निधि बढ़ाई है, ना ही MSP जो गन्ना मूल्य 20 रुपये बढ़ाया है, ये भी ठीक नहीं है। कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। कितनी लागत आ रही है आजकल किसान के लिए। डीजल के भाव क्या चल रहे हैं? मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि सरकार को किसानों के लिए एक कार्ड बनाना चाहिए, जैसे कि वो अपने खेत की जुताई करता है, उसके लिए डीजल पर सब्सिडी देनी चाहिए, और सारी बहुत चीज़ें हैं सरकार को किसानों को देनी चाहिए। तो क्या आपकी राय? केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए उत्थान
युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए सम्मान निधि की जो परियोजना थी वो पूर्णतः लागू की है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग से धन उन्होंने आवंटित किया है और 2047 तक का उन्होंने रोड मैप बना के रख रखा है, जिसको विकसित राष्ट्र के रूप में हम उसको ले जाना चाहते हैं। यह जो बजट है बड़ा सराहनीय बजट है।